हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोएट्री में तीसरा लेसन है। आज थर्सडे है तो पोएट्री में हम लोग तीसरा लेसन स्टडी करेंगे, तीसरा लेसन पढ़ेंगे। और पोएट्री में तीसरा लेसन आपका है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। द पोएट, नेम ऑफ द पोएट इज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 1608, 1608 में उसका जन्म हुआ था इन इंग्लैंड। एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर पोएट्री एंड ही रोट 2 एपिक्स। बहुत सारी चीज़ें उसने लिखा था, लेकिन उसके जो 2 महाकाव्य हैं इट्स वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फेमस है 2 महाकाव्य, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रेगन। पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। मतलब कैसे हम लोग इन द पोएम वी आल्सो सी सम ऑफ द थिंग्स, बट बिफोर टू रीड द पोएम, टू स्टडी द पोएम, we should try to know about the 2 epics which were written by John Milton, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रेगन। 2 महाकाव्य लिखा गया है इसके द्वारा, इस कवि के द्वारा। पैराडाइज स्वर्ग, कैसे हम लोग स्वर्ग को खो दिए, मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था इस पृथ्वी पर पहले नहीं था। वी वर इन द हेवन, पहले हम कहाँ थे? स्वर्ग में थे। लेकिन कैसे हम लोग स्वर्ग को खो दिए और कैसे हम लोग कहाँ चले आए? इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर चले आए। पोएम में बताने का प्रयास किया गया। पैराडाइज लास्ट, उसमें कहानी है एडम और ईव की। फिर इस तरीके से हम कहानी में डिटेल में देखेंगे। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ एडम एंड ईव। कई तरीके से बताया गया है, जैसे इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में कई मैथोलॉजी हैं, और हर में धर्म या मजहब अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है। आदम और हवा कहते हैं कुरान में, ठीक है। इसी तरीके से एडम और ईव कहा जाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में, उनकी हम संतान कहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से अन्य धर्म के लोग भी कोई न कोई नाम देते हैं। फिर कैसे उसको मरी गेन, गेन मतलब पाना होता है, और यहाँ पे री लगा है, इसका मतलब कैसे उसको फिर पाया जा सकता है। हाउ कैन इट बी अचीव्ड अगेन, इसको पुनः हम कैसे पा सकते हैं, उसमें बताने का प्रयास किया गया। एंड इट्स वेरी पॉपुलर, दीज 2 एपिक्स आर वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिस पोएम इज अ सोनेट, सो फार एज दिस पोएम इज कंसर्न, जब हम इस कविता की बात करते हैं तो ये पोएम क्या है? दिस पोएम इज अ सोनेट। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सोनेट। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। कविताएं चूंकि कई प्रकार की होती हैं, लिरिक होता है, जैसे आड होता है, बैलेड होता है, सोनेट होता है, एलेजी होता है, ठीक है ना। तो so far as this poem is concerned, this poem is a sonnet. प्रीवियस ईयर में भी आपने एक सोनेट पढ़ा था 11th क्लास में। पहला ही पोएम था मर्सी बाय शेक्सपियर, डिटेल मैंने वहां भी दिया था। तो यह कविता भी एक सोनेट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ सोनेट। एक सोनेट क्या होता है? सोनेट किस प्रकार की कविता होती है? अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट है, a sonnet is a poem of 14 lines which have 2 parts, जिसके 2 भाग होते हैं। जो फर्स्ट भाग होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं सेस्टेट। जो पहला भाग होता है वो 8 लाइन का होता है, और इस तरीके से दूसरा भाग 6 लाइन का, 6 लाइन का। इस तरीके से 8 6 14। इज इट क्लियर?
जब कोई कविता 14 लाइन की होगी तो उसको हम बोलेंगे सॉनेट। एंड सॉनेट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार का होता है सॉनेट। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू द पोएट। और इम्पर्सनल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू समवन एल्स। किसी और से संबंधित जब होगा तब उसको हम इम्पर्सनल बोलेंगे। लेकिन होगा वो 14 लाइन की कविता, इसके दो भाग होंगे। इट हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड octet which is of 8 lines and the second one is called sestet which is of 6 lines. So far as this poem is concerned, I told you this poem is a sonnet, and a sonnet is a kind of didactic poem. sonnet हम किसको बोलते हैं? डायडेक्टिक पोएम। डायडेक्टिक का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? शिक्षाप्रद कविता। That means when we study such a kinds of poetry, it gives a moral lesson, it gives a moral value, it gives a moral teaching. एक हमको सीख देती है, शिक्षा प्रदान करती है, मॉरल टीचिंग्स देती है, तो इसलिए इसको हम डायडेक्टिक पोएम भी कहते हैं। इन द पोएम, सो फार दिस पोएम इज आल्सो अ डायडेक्टिक पोएम। तो कविता हम क्या देखते हैं? जो कवि है जॉन मिल्टन, he became truly blind in the age of 44 when he was 44 years old. जब उसकी उम्र 44 साल होती है, he became truly blind when he was 44 years old. John Milton became truly blind. He was completely blind, and with the result, पूरी तरह से अंधा हो गया। He was unable to see the world. संसार को देख नहीं सकता था। तब when the poet was completely blind, when he was unable to see the world, when there was darkness all around him, चारों तरफ उसके अंधेरा ही अंधेरा हो गया। Then the poet John Milton feels very sad. The poet feels himself disappointed. अपने आप को बहुत ही निराश और अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करता है। Because the poet has one talent. क्यों अपने आप को दुखी महसूस करता है? क्यों अपने आप को निराश महसूस करता है? Because the poet has a quality, he has a virtue. What was that quality? To compose poetry. To compose poetry. To write poetry. And due to his blindness, he could not compose. And in this way, he was unable to serve God. He was unable to serve Almighty, to serve Supreme. ईश्वर ने उसको एक गुण प्रदान किया था। God has blessed him with a virtue. And what was that virtue? To compose poetry. ईश्वर ने उसको गुण दिया, एक क्वालिटी दी उसको कविता लिखने की। But due to his blindness, when he became blind in the age of 44, जब पूरी तरह से अंधा हो गया, तो he could not do so, he could not compose poetry, कविताएं लिख नहीं सकता था। तो now the poet in the poem complains against God when he was unable to compose poetry. He feels very sorry, he feels disappointed, बहुत ही निराश महसूस करता है, दुखी महसूस करता है। And on his blindness, he composed a poem. अपने अंधेपन पर वो कविता को कंपोज करता है। And in the poem, he complains against God. At first, the poet complains against God. कविता जब वो लिखा अपने अंधेपन पर, तो पहले ईश्वर से शिकायत करता है
अब पोएम की पहली लाइन है, आप देखेंगे तो पोएम की पहली लाइन है When I consider how my light is spent। जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चलेगी, कब। फिर पोएम में लाइन है एयर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र के पहले। एक वर्ड का प्रयोग किया वर्ड एयर, जिसका अर्थ होता है बिफोर, है ना। एयर हाफ माई डेज बिफोर, हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र के पहले। जैसे एक व्यक्ति की औसत आयु हम कितनी मान लेते हैं 100, ठीक, और उसका हाफ कितना हो गया 50, लेकिन उसके पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई इन द एज ऑफ 44, ठीक है। इसलिए कहता है when I consider how my life is spent, and now the poet when he became completely blind, when he was unable to see the world was full of darkness for him. Now he complains against God. At first he asks himself, पहले तो अपने आप से पूछता है, जब उसको संसार बिल्कुल अंधकार में हो गया तो कहता है Doth God exact deliver, कविता में लाइन है Doth God exact deliver, क्या ईश्वर को मनुष्य के कार्य की, उसके परिश्रम की जरूरत है, उसके कार्य की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति की कार्य की आवश्यकता लाइट डिनाइड, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। When the sight of the light has gone, sight मतलब नजर, आइज आंखों की नजर, आंखों की दृष्टि, आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है। आई फाइनली आस्क, मैंने अपने आप से पूछा, पोएट कहता है कविता में आई फाइनली आस्क, लेकिन उसके अंदर जो पेशेंस था, पोएम लाइन है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस मतलब धैर्य, उसके अंदर जो धैर्य था उसके प्रिवेंट करती, किसको, उसकी पीड़ा को, मर्मर मतलब पीड़ा, कष्ट को, मर्मर कराह, पीड़ा जो भी कहने, उसके अंदर जो कराह थी, उसके अंदर जो पीड़ा थी, उसको प्रिवेंट करती है, प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना, रोकना। और कहती है उसके अंदर जो धैर्य थी, God does not need, पोएम लाइन है God does not need either man's work or his own gift, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है either man's work, या तो मनुष्य के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है, और his gift, या तो उसके उपहार की। क्यों आवश्यकता नहीं है? Why God does not need either man's work or his gift? Because his state is kingly, his state is kingly, जैसे राजा होता है, उसके पास as a king he has many thousands to serve him, to obey him, in the same way, जैसे राजा होता है तो उसके पास बहुत सारे नौकर होते हैं, उसके आदेश का पालन करने के लिए, उनकी सेवा का इंतजार करने के लिए, कि राजा हमको कोई आदेश देगा तो दैट दे वुड ओबे हिम, उनका पालन करेंगे। इन द सेम वे गॉड हैज अ वास्ट एम्पायर एज अ किंग, राजा के समान ईश्वर का भी जो राज्य है वो एक राजा के समान होता है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, जैसे राजा है तो उसके पास नौकर होते हैं, कोर्टियर्स होते हैं, और ईश्वर के पास क्या होंगे, मैसेंजर्स होंगे। ईश्वर के पास कौन होंगे, एंजल्स होंगे, जो क्या करते हैं विदाउट टायरिंग, बिना थके, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, दे ऑलवेज स्टैंड, क्योंकि ईश्वर एक साथ तो सबको आदेश दे नहीं सकता। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द एंजल्स हु ऑलवेज स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। किसका इंतजार करते हैं, वेट फॉर द ऑर्डर ऑफ द गॉड, ईश्वर के आदेश का इंतजार करते हैं कि दैट गॉड वुड गिव हिम ऑर्डर एंड दे वुड ओबे हिम, ईश्वर कोई उनको आदेश देगा तो वे उनके आदेश का पालन करेंगे। इज इट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोएम? Bearing the burden of life is the best service to God. If we are given, sonnet है तो इसका मीनिंग क्या है,
इसका सेंस क्या है कविता में? इफ यू आर गिवन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, if you are given any kinds of disasters, any kinds of difficulties in our lives, and we just face it bravely, and we have firm faith in God, उन मुश्किलों का तो सामना हम बहादुरी से करते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं, if we have a full determination, full faith in God, sterling faith, that is the best service to God. Having faith in any condition in God is the best service to God. किसी भी स्थिति में जब हम ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, यही हमारी ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी सेवा है. Is it clear? And the poet also wants to say, bearing the burden of life is the best service to God. जीवन में मुश्किलों का सामना करना, मुश्किलों को सहन करना ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है. If you are given any kinds of difficulties, we should face it bravely. And if we face the difficulties in our lives, what we are given, having faith in God, that will be the best service to God. यही हमारे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा होगी. And we should also have firm faith in God. इस तरह हमें दृढ़ विश्वास भी रखना चाहिए. ओके, it is all about for today in the poem, and in the next video जब इसका टर्न आएगा तो फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, थैंक यू.